प्रणाम आचार्य महोदय। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। सभी का स्वागत है। हमारे कुलपति प्रभारी प्रोफेसर विश्वजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं और महाविहार परिवार के सदस्य और विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हम लोग सबके से कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। सभी का स्वागत। बिहार सरकार से बात हुई थी। आवाज नहीं आ रही। फोन उठाया नहीं उन्होंने। ज्वाइनिंग लिंक भेज ज्वाइन करेंगे। पता नहीं, फोन उन्होंने उठाया नहीं। क्या नाम है उनका? नाम स्मरण नहीं है, नंबर है केवल। अच्छा चलिए ठीक। जो लाएंगे उनका स्वागत जी। यहाँ टीचिंग ग्रुप एक बार फिर मैसेज करवा दीजिए। बोल रजिस्ट्रार भी जुड़ी गई। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, कभी कभी लोग नहीं जुड़ पाए लगता है। नहीं अभी नहीं जुड़े। हाँ। तो भी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ आलोक जी को नमस्ते। बोलना पड़ेगा। हाँ, आलोक जी को बोलना पड़ेगा एक बार, वो फिर से भेजें, क्योंकि मैं यहाँ लोगों को एडमिट कर रहा हूँ असल में, जो ज्वाइन करते जा रहे हैं। मैं बोलूँ क्या आलोक जी को? मैडम बोल दीजिए। ओके, बोलती। हाँ दुबे सर, आलोक को बोल दिया मैंने। ठीक है कि मैडम। ग्रुप में एक बार फिर से डाले, और कुछ लोग को नहीं हो तो फोन भी प्रोफेसर को कर दे। जी जी।
ठीक सर। रिसर्च स्कॉलर ग्रुप में भी डलवा दीजिए दुबे जी। भेज दिया वहाँ रिमाइंडर। Yes, sir. Hello. हाँ sir. We are sir here. You are joining by now. बिल्कुल चलेगा 5 to 7 minutes. We are available. Take your time, sir. We are. इस तरह से विजुअल आना है।
दुबे सर, जी मैडम। लोग ने दोबारा फिर से डाल दिया है। ठीक है। प्रोफेसर आई.वी. बासवा रेड्डी जी अभी किसी कार्यक्रम से जस्ट उनका संपन्न हुआ है और वो शीघ्र हमारे साथ कुमारी ज्वाइन कर रहे हैं। आप योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, योग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, शीघ्र हमसे जुड़ रहे हैं और कार्यक्रम का लाइव ब्रॉडकास्ट नवनालंदा महाविहार के यूट्यूब चैनल पर भी हो रहा है। जी जी आप जी। सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में कुलपति प्रभारी प्रोफेसर विश्वजीत कुमार जी और रजिस्ट्रार में मैडम प्रोफेसर रूबी कुमारी जी उपस्थित हैं और विविध विभागों के शोध छात्र, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी, वर्तमान विद्यार्थी सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद दुबे सर। भारत सरकार के द्वारा प्रवर्तित योग संगम का यह कार्यक्रम, जैसे ही हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि के रूप में प्रोफेसर आई.वी. बासवा रेड्डी जी ज्वाइन करते हैं, हम कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे और उनके वक्तव्य के साथ वह प्रारंभ होगा। प्रोफेसर डॉक्टर आई.वी. बासवा रेड्डी जी विगत 10 वर्षों से पूरे देश में आयुष मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम का संयोजन करते आए हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक के तौर पर और भारत सरकार में आयुष मंत्रालय में योग के एडवाइजर भी रहे हैं और सेंट्रल काउंसिल ऑफ योग रिसर्च और नेचुरोपैथी CCRY जो काउंसिल है योग के भी एडिशनल चार्ज में डायरेक्टर हैं। सभी का स्वागत है। योग संगम का यह कार्यक्रम सभी को जोड़ने और योग के लाभ को विशेष रूप से ग्रासरूट लेवल तक सभी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका यह नाम भारत सरकार के द्वारा योग महाकुंभ, योग संगम, योग समर्पण बैनरों के तहत कार्यक्रम आयोजित हैं और विशेष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 100 से अधिक ऐतिहासिक विरासत तत्व के स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें नालंदा में यह दायित्व, यह कार्य, यह भूमिका नव नालंदा महाविहार। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रेड्डी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके परिचय में मैं विषय को व्यक्त कर ही रहा था। आप एक प्रसिद्ध यू आर साइंटिस्ट, फिलोसोफर, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट with over 36 years of teaching and research in the field of yoga. And you have been, sir, most generously you have given the time within your very, very busy schedule, because you have just completed one program and you have just making contribution for your lunch time to come with our special request. We are grateful for you for accepting the request, and I just
make a few words for his magnanimous work and introduction in the field of yoga. He, as already told you, he has been the advisor to the government on yoga and naturopathy, additional charge of director CCR1, and over and above, he was the pivotal role in declaring yogasan as a sports by the government of India, first president of National Yoga Sports recognized by government of India, senior first vice president of International Yoga Federation, and he has been continuously doing in our country about the yoga and all. His is so devoted, so committed. We invite you, sir, very cordially, very humbly for your speech. नमस्ते, प्रणाम टू ऑल। मैं पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, मुझे अलाउ करें शेयर करने के लिए। पीपीटी शेयर करो। अलाउड है क्या? अभी भेज सकते हैं। इट इज ओपन टू ऑल, आई थिंक। हेलो, हाँ, आप कर सकते हैं। इट इज ओपन टू ऑल, सर। नो रेस्ट्रिक्शन। 1 minute. In the program, we are having Professor Vishwajit Kumar ji as a Vice Chancellor in charge of our university, and the registrar also there. Yes. Professor. नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, आपको बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। Just 1 minute. Yes, yes. I'm little bit poor in computers. Yeah, आ गया। Can you see now? Visible, quite visible, sir. Quite welcome. Thank you. Yeah. Once again, we welcome you, sir. Please. सबसे पहले मैं प्रेयर से चालू करता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानितोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानितोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ उपस्थित आदरणीय पति महोदय और हमारा योग बंधु दुबे जी और सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और मेरा योग मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ एक कन्याकुमारी में नेशनल ओलंपियाड में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ। अभी वो 5 मिनट पहले कार्यक्रम पूरा हुआ। मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ कार्यक्रम में आया और 5 मिनट लेट हुआ। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले आज मैं 20 मिनट या 20 मिनट तक, जैसे कल सुषुम जी ने मुझे पूछा कि आप कुछ बात करें, मैंने आजकल सेल्फ केयर के बारे में, मतलब है कि योग का प्रचार ज़्यादा हुआ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, हमारा केयर नहीं कर रहे। बाकी लोग थोड़ा सा बंद करें साउंड। हाँ, यस, थैंक यू। कुछ लोग साउंड आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए बाकी लोग। थैंक यू। सो पिछले कई सालों से योग प्रचार प्रसार हो रहा है और पिछले दशक में बहुत सारी चीज़ें योग के बारे में
और प्रचार भी हुआ और पहले से ज़्यादा भ्रांति भी फैला गया और कुछ अच्छा भी हुआ। लेकिन मैं ज़्यादातर योग शिक्षक है, आप टीचर्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में पहले इंस्टीट्यूट में जो भी आते हैं, हम योग से हमें कुछ रोजगार मिले, नौकरी मिले, मना नहीं करता हूँ, जरूरी है 100%। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को स्वयं सेल्फ केयर करें, मेरा शरीर मन स्वास्थ्य के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दें। उसी क्रम में आज कुछ मेरा विचार आपके साथ साझा करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 27 सितंबर 2014 में जब वो यूएन जनरल असेंबली में निवेदन किया था कि 21 जून को या एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में स्वीकार करें, तब उसने एक स्टेटमेंट वहाँ असेंबली में किया था, योगा एज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। योगा एम्बॉडीज यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। 4 मैंने सेपरेट किया है, माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, रिस्ट्रेंट एंड फुलफिलमेंट। लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, इज हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर। अंत में उसने एक बात कहा कि होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। पूरा हम योग के जरिए क्या करना चाहते हैं, इसका पूरा यहाँ हमें देखने को मिलता है। पूरा माइंड एंड बॉडी, थॉट्स एंड एक्शंस, दोनों में नहीं होता। हमने त्रिकर्ण शुद्धि की बात करते हैं, जैसे सोचते हैं हम वैसे करते नहीं हैं, जैसे करते हैं हम ऐसे बात नहीं करते। इट्स कॉल्ड त्रिकर्ण शुद्धि, काय वाच मनस शुद्धि। सो इसलिए आप लोग वहाँ हमने माइंड बॉडी के साथ हमने साइंटिस्ट ने ले लिया उसका पेटेंट, माइंड बॉडी मेडिसिन। लेकिन हमारा सुशील जी, हमारे जैसे फिलोसोफर्स क्या देंगे? हमारा थॉट एंड एक्शन, हमारा सोच सही होना चाहिए। जो सोचते हैं वही करें, वही हमारा मतलब स्ट्रेस कम होता है। हम सोचते कुछ, करते कुछ, और हाँ वो नहीं होता है। इसके कारण से हमारा अप एंड डाउन्स होते हैं, हम बैलेंस नहीं कर पाते। लास्ट में नहीं, हमारा नेचर के साथ इस बार हम हरित योगा अनेक कार्यक्रमों को भारत मिनिस्ट्री ने आयोजन कर रहे हैं। इसका यही है कि इसका यही कारण है कि हम नेचर के साथ हमारा कार्यक्रम, मतलब सूर्योदय के साथ जागे, ये सारे जो भी है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसके साथ करें। लास्ट में यूएन ने रेजोल्यूशन किया, योगा का स्ट्रेंथ कहाँ पर है? इट्स ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। सो आज हेल्थ की बात ज़्यादा करते हैं मिनिस्ट्री में, हेल्थ से ज़्यादा हम डिसीज की बात करते हैं, लेकिन वेलबींग के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। वही एक सिस्टम है योग। मतलब है कि हमने जीते हैं, कुछ बाधाएं हैं हमारे पास, कुछ हार्ट अटैक्स हुआ है या बीपी है और सारे हैं, इसके बावजूद भी हम अच्छा खाएं, अच्छा सोए, अच्छे बात करें, अच्छे काम करें, हमारा व्यवहार सही ढंग से हो जाए। ये वेलबींग कॉन्सेप्ट जो भगवान ने हमें दिया है, कुछ अच्छे दिया है, कुछ तो हमारे जीवन में कुछ दुख दिया है, तो दोनों को संभाव देकर हमें अच्छे जिए। ईट वेल, स्लीप वेल, वर्क वेल, बिहेव वेल, ये सारे वेलबींग का कॉन्सेप्ट है योग में। वो पिछले एक दशक में हमारा मेजरली 3 मैंने आइडेंटिफाई किया है। ये वर्ल्ड मैप में योग का सेल्फ केयर और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, जो भी मैंने टाइटल दिया, उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। फर्स्ट हुआ हमारा 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। दूसरा, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि 2016 में हमने 13 से चालू किए थे उसको कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ। योगा हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज in the representative list of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO। उसके हमारा देश के जाने माने जो 76-78 स्टेक होल्डर्स है, योग गुरुज है, साइंटिस्ट है, उन्हें साइन करके दिया, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तब वो साइटेशन हम मैंने लिख कर दिया था, वो यूनेस्को ने पूरा आज इट इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को में ऐसे बहुत कम मिलता है, बहुत उसका अप्रोच आया। 2 बार हमने ट्राई किया, तब ये डिक्लेरेशन। तीसरा, अभी भी पिछले साल हमारा दिसंबर 21 तारीख को वर्ल्ड मेडिटेशन डे,
कुछ लोग पूछने लगे कि ध्यान अलग है, योग अलग है। नहीं, योग इज ध्यान, लेकिन उसका ध्यान का महत्व रखते हुए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन इज डिफरेंट। वहाँ पूरा सार्वत्रिक ढंग से ध्यान का जो प्रभाव है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में वो अलग ढंग से, लेकिन उसके जरिए हमें योग का प्रचार, एक विशेष अंग को, महत्वपूर्ण अंग को प्रचार करने का और प्रमोशन करने का एक अवसर मिल जाता है। मैं उस ढंग से उसको लेने के पसंद करता हूँ। उसके बाद हमारा आएगा कि ये तीनों से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इन तीनों करने से सो विल गेट द अपॉर्चुनिटी, बार बार सरकार में नीति निरूपण होगा, विश्वविद्यालय में सभ्यता होगी। हम अपना सिस्टम को, जब आप कंपटीशन बढ़ती है उसको, सिस्टम को आपने स्ट्रेंथन नहीं बनाते, उसको अपग्रेड नहीं करते, आपका जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई अपग्रेडेशन पिछले साल से आईटी में चला गया आजकल। हाँ, आईआईटी में योग हो रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, सारे हो रहा है। इसके कारण से आने वाले एक दशक तो पूरा हो गया, प्रचार हो गया। आने वाले एक दशक में ये 3 इवेंट से लेकर हमारा जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो हमारे सिलेबस है और हमारा टीचिंग मेथडोलॉजीज है, टेक्नोलॉजी लेकर हमें आगे बढ़ने का, इससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ केयर की बात की हमने, सो इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेल्फ केयर मतलब मुझे हो जाएगा। नाउ कम टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ योग। मैं बार बार ये स्लाइड, जब भी मैं 1 आधा घंटे भाषण करता हूँ इसको दिखाता हूँ। सांख्य बहुत लोग जानते नहीं। सांख्य का जो प्रभाव है 2 महान विभूति पर हुआ, एक पतंजलि पर, एक गौतम बुद्ध पर हुआ। तो दोनों ने दुख को एक विशेष रूप से लिया, इसलिए हम सारे सुख चाहते हैं, लोग को हमारा छाया जैसे पीछे 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 आते हैं। सफरिंग इज द फैक्ट। सांख्य फिलॉसफी ने उसको आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इसको भी हमने आदि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, आदि दैविक क्या है, योग के जरिए उसको बहुत विस्तार से देखना चाहिए। भौतिक मीन्स पंच महाभूत, आध्यात्मिक मीन्स हमारा माइंड पर, आदि दैविक मीन्स हमारे ट्रांसेंडेंटल जो पावर्स होते हैं उसके जरिए से देखना चाहिए। ये सारे हमने कर दिया तो देन इट इज ए, उसको निवृत्त होना है, दैट इज योगा। उससे क्या मिलते हैं कि यू आर तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यू एस्टैब्लिश योर ओन सेल्फ, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। दिस प्रोसेस में जो आपको हेल्थ मिलती है, इस प्रोसेस में आपको वेल बीइंग कॉन्सेप्ट मिलती है, इसलिए आपको वो वाला करना है। हमने ज़्यादातर इस पर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के बारे में बात नहीं करूँगा। स्ट्रेंथ क्या है, इजीली एक्सेसिबल है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। आज हेल्थ केयर में आपका कोई भी हेल्थ केयर, आयुर्वेद में जाइए, यूनानी में जाइए, होम्योपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, कहीं सिस्टम में जाइए, आपको वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री के तरफ से आपको जगह मिल जाते हैं। बाकी लोगों को वो लोग इनकार करते, बट योग को इनकार नहीं करते। इट गोज विथ एवरी रिलीजन, सीजन, रीजन, एथनिक ग्रुप्स, ये सब के साथ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको समझना चाहिए क्यों हो रहा है इसका। योगा इज मेनली फॉर माइंड। मन को समझो, मन को निर्देश करो, अलाइनमेंट करो, उसको शांत करो, उसका पावर को एक्सप्लोर करो। सो दिस इज द ओनली वन सिस्टम। योग का कहीं भी ब्रांचेस होंगे, लेकिन योगा एज ए होल इट्स कंप्लीटली माइंड मैनेजमेंट। पावर्स ऑफ माइंड और इन्फानाइट, उसको एक्सप्लोर करने के लिए योग का होता है। इसलिए योग का कोई भी आने वाले दशकों में नहीं, शताब्दी लगे तो भी उसका जो इम्पोर्टेंस है कम नहीं होगा, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट। माइंड इज इन द एक्सटर्नल, इट कनेक्टिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड द ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड के बीच में जो भी कनेक्ट करेगा वो माइंड है। सो दैट्स व्हाई माइंड मैनेजमेंट बिकम द एसेंशियल। दैट्स सो सॉरी, दूसरा अभी इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने 4 योग की बात करते हैं। सेल्फ केयर में क्या होता है कि पहले आपको ध्यान करें। ध्यान कर लिया तो ठीक है सर, मैं ध्यान करता हूँ मन से, लेकिन आपका ध्यान से क्या होना चाहिए, कर्म। जो भी व्यक्ति है हमें कर्म करना ही है। सो कर्म करने का जो तरीका क्या है, आपको कर्म योग सिखाते हैं, निष्काम कर्म की बात आती है। लेकिन कर्म करने के टाइम पर आप एंजॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपका सोपाधिक कंडीशनल होता है, आपका वहाँ करने से हमें कुछ मिलेगा। इफ इट इज अनकंडीशनल हो गया, भक्ति हो जाती है। सो कोई व्यक्ति के साथ हो जाते, प्रेम हो जाता है, वही भगवान और संस्था के साथ अभी अपने ललंद विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं कि वहाँ विश्वविद्यालय के प्रति उसी को अपने समर्पण कर दिया,
सो दैट इज कॉल्ड भक्ति। एक व्यक्ति के रूप में समर्पण करते वो प्रेम हो जाते हैं। सो इसलिए संस्था और यूनिवर्सल कॉजेस के लिए हमने संपूर्ण समर्पण भाव से प्रेम से करते हैं। सो दैट इज बिकम भक्ति। वहां आपको इमेंस पावर्स मिलती है। ये दोनों कर्म और भक्ति के संगम पे हमें मिलता है कि एक विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। सो ये चारों योग गीता में, उसके हमारे प्रस्थान त्रयी में जो भी आप पढ़ते हैं मिलते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ केयर। मैं बार बार आज करूंगा सेल्फ केयर। ये ज्ञान है आपका, उसको प्रैक्टिकल मॉडल में बदल दे, आपको सेल्फ केयर होता है। दूसरा आएगा, सर इतना तो बड़ा है लेकिन हमारा माइंड ही मैनेजमेंट नहीं होता है। माइंड मैनेजमेंट के लिए पतंजलि ने अष्टांग योग बताया। ज्यादातर लोग जो सीरियस टेक्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, वो बताते हैं सारे अष्टांग योग का पहला क्रम है अशुद्धि क्षय। पूरा हमारा कर्म शुद्धि, स्नायु शुद्धि, मनोशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, सारे अनेक साधनाएं अपने यम नियम से लेकर समाधि तक जाएंगे। पूरा प्रोसेस ही आपको शुद्धिकरण है। डिटॉक्सिफिकेशन हम अंग्रेजी में कहते हैं। जब वो शुद्धिकरण हो जाएगा क्या मिलेगा आपको? आपका सेल के बारे में ज्ञान मिलेगा, टिश्यू के बारे में ज्ञान मिलेगा, और अलग अलग शरीर के बारे में ज्ञान मिलेगा, श्वास प्रश्वास के बारे में ज्ञान मिलेगा। ज्ञान दीप्ति मैं उस ढंग से लेता हूँ सामान्य से। सो पूरा आपको कहाँ तक ज्ञान मिलेगा? आपको यू रीच अप टू द फाइनल स्टेज। हमारा सूक्ष्म शरीर को धारकर हमारा जो ट्रांसेंडेंटल है, हमारा मूल स्वरूप तक ज्ञान मिलेगा। वहां आप स्थिर हो जाएंगे, तब आपको विवेक ख्याति, आई एम द पुरुषा, वो वाला मिलेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ एंटायर अष्टांग योगा। इज इट नॉट ए सेल्फ केयर और सेल्फ इवैल्यूएशन? इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द सेल्फ इवैल्यूएशन। उसके सारे मैं हटा देता हूँ। तीसरा सिस्टम आएगा हमारा तंत्र योग। ज्यादातर हमने कुंडलिनी योग के बारे में बहुत गलत फहमियां है, बट अपने सही ढंग से होता है। वहां भूत शुद्धि होती है। जब तक जितना भी आप बात करें, जब तक आपका भौतिक शरीर सक्षम नहीं होती, वहां का प्राण संचार ठीक ढंग से नहीं होती है, तांत्रिक ढंग से लेते हो, उसके अलावा आपका मन या ब्रेन, स्पाइन एंड ब्रेन आपका, क्योंकि माइंड आपका ब्रेन के थ्रू काम करते हैं। ब्रेन का सारे कनेक्शन हमारे वेगस से होती है। जब तक ये वाला आपको नहीं करेगा, तब तक आपका सेल्फ केयर नहीं हो सकता। देयरफॉर क्लींसिंग ऑफ योर एंटायर घट योगा, दैट इज घटस्थ योगा। घट योग में बहुत सारी चीजें साधनों को बताया, उसको आपको जान लीजिए। मैं नॉन वैदिक पर ज्यादा नहीं रहा। अब 4 बेसिक इंस्टिंक्ट है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चारों है, हर प्राणी को होता है, हमें भी है। इसको आपने फुलफिल करें, आपको शांति सुख मिलता है। लेकिन आप उसको भोगने लगेंगे, आपको दुख गारंटी है। इसलिए जो योग में सबसे पहले सेक्स करने के लिए आहार लेना है, वो आहार से आपको आनंद मिले, उसको अनारोग्य को आह्वान मत करना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन योगा प्रैक्टिशनर एंड योगा। आहार तो लेना है, उसको आनंद में बदल दो, उसको आरोग्य में बदल दो। आरोग्य के लिए आहार होना चाहिए, अनारोग्य के लिए नहीं होना चाहिए। दैट इज योगा। दूसरा, निद्रा, कितनी मात्रा में निद्रा करना है। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बिल्कुल मुझे लेकर सभी लोगों का स्लीप का बहुत डिस्टर्बेंस है, बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, सोशल मीडिया बहुत हो गया। सो इसके कारण से स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, इसी में क्या होता है कि मेरा मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आई बिकम मोर एग्रेसिव। आजकल जमाने में स्टूडेंट्स को देखता हूँ, नया पीढ़ी है बहुत एग्रेसिव है, बिकॉज उनका स्लीप क्वालिटी बहुत कम हुआ है। सो दैट इज द वन थिंग। बट योगा टीचेस यू टू क्वालिटी ऑफ स्लीप। तीसरा आता है कि मैथुन। मैथुन मीन्स हमारा जो एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, वयस्क होने के बाद, ये स्वभाव है एक दूसरे से आकर्षण और मैथुनादि का इच्छा होती है। लेकिन योग शास्त्र में, हमारा धर्म शास्त्र में, उसको भी एक सही ढंग से पूर्ण करने का नियति बताया। वो नियत को फॉलो करें। लास्ट वन इज भय। जब आपको जो भी प्राप्त करने तक प्रयास करते, लेकिन प्राप्त करने के बाद उसको खोने का भय होता है। इसलिए अभिनिवेश इज वन ऑफ द क्लेशा इन द पतंजलि योग सूत्र। इसलिए आप लोग जब तक वो भय का निवारण नहीं करेंगे, निर्भय नहीं रहेंगे, तब तक आप कोई भी बड़ा चीजों को अचीव नहीं कर पाते। निर्भय नहीं कब हो सकता है? अपने विवेक ख्याति प्राप्त करते हैं। इसलिए जो आपका
हठ योग का अभ्यास है, शरीर शुद्धि का, बाद में ध्यान, कर्म, भक्ति और ज्ञान योग। इसलिए हमारा अरविंदो ने इसको इंटेग्रल योग कहा कि विवेकानंद जी ने 4 योग कर लिया, अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया। लेकिन मैं पूरी जानते हुए एक प्रैक्टिकल टीचर पिछले 4 दशकों से मैं देख रहा हूँ, पहले हमारा शरीर इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बाद में ये 4 हमने जो भी इंस्टिंक्ट है उसको हमें सही ढंग से व्यवस्थित करें, तभी हम ध्यान में जाएंगे। ध्यान से कर्म, कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान का ये होगा। हम इसको अभ्यास कैसे करें, इसका बाद हमने योग शास्त्र में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्सु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो और भवति दुःखा, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये भगवत गीता में दिया है, सभी लोगों ने बात करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 5 चीजें के बाद 6 आपको याद रखना चाहिए स्वस्थ होने के लिए। सबसे पहले आहार, समय कम है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आहार चेक करें। उसके बाद विहार, विहार मीन्स योग अभ्यास से आपको पूरा माइंड बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, रिलैक्स रहे। दूसरा हमारा आचार, आचार से हमारा आयुष वृद्धि होती है, आचार का चेक करें। बाद में हमारे विचार, थॉट प्रोसेस, इसके बाद ये चारों के ऊपर ही हमारा व्यवहार होता है। जैसे कहते हैं हमारा ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, हम व्यवहार करते हैं, ठीक है। हमारा वहाँ आचार सही नहीं देंगे सो हमने उसको व्यवहार भी दुर्व्यवहार होता है। इसलिए चारों के हिसाब से व्यवहार होते हैं। इसके बाद भी हमें कुछ होता है कि हमें तब औषधि का सहारा लेना पड़ता है तो ओवरकम। द 6th one is we need the औषधि, any of the disorders you get it। ये हमारा लाइफ। लेकिन आजकल क्या हुआ, औषधि पहले आ जाती है हमारे योग में, पहले ये करने के बाद फिर भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, लाइफस्टाइल ठीक होने के बावजूद भी कुछ क्रॉनिक डिसीजेस आपको तंग कर रहे हैं, तब आपको जरूर हिचकच, बिना हिचकच के हिसाब से औषधि का अभ्यास करके पहले वो व्याधि को गुण करे, बाद में योग अभ्यास से जीवन शैली को सुधारे। ये आपको सेल्फ केयर है। आगे बढ़ते हुए जैसे हमने योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास करते हैं तो हमारा आसन कम होना चाहिए, प्राणायाम का अवधि ज्यादा, ध्यान करो। समय कम है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये तीनों का जो मात्रा है ना, क्योंकि योग ध्यान है, आसन करने के टाइम पर ही ध्यान का तत्वों को अभ्यास नहीं किया, आसन का परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन ये तीनों कर रहे हैं लेकिन अब फल नहीं मिल रहा है, कहाँ फेल्यूर हो रहा है, यम नियम नहीं, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। इसलिए मैंने प्री रिक्विजिट्स में किया। सर वो भी यम नियम कर रहे हैं तो वहाँ आपको शुद्धिकरण अपने आप आ जाते हैं, लेकिन यम नियम छोड़ दो। इसलिए कम से कम 2 शुद्धिकरण क्रिया है, षटकर्म करो या पंचकर्म करो। युक्ताहार मतलब सही खाने का व्यवस्था अपराह, ये वाला करने से हमें वेलनेस का प्राप्ति होती है। योगा में 2-4 स्लाइड साइंस पर करके मैं पूरा करूँगा। सबसे पहले जब आप डाइट, आहार सेल्फ केयर के लिए, ग्रोथ के लिए बच्चे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आजकल सुषुम जी आ गया, बहुत सारे अध्यापक गण हैं, आप लोग इस पर थोड़ा सा कार्यशाला वगैरह करके, क्योंकि आयुर्वेद कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में हमारे योग का कॉन्सेप्ट ये समग्र है, वो खो रहा है। हमने बोलता है कि सिग्न मधुर चतुर्थांश वर्जिता, सात्विक भोजन करना चाहिए, सारे करते, लेकिन वहाँ असल में प्रैक्टिकल में आ जाए वो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हमारा विद्यार्थियों को जो समग्र योग आहार का पद्धति ये सारे मिलकर योग में आया है, उसका बहुत कम अध्यापकों ने पढ़ाते। मैं चाहता हूँ कि इसका चर्या करें। बाद में क्रिया मतलब हमारे षटकर्म की बात करते हैं, कुछ ऐसे क्रियाएं, आसन, सपोज भुजंगासन, आप बहुत तनाव में है, नर्व्स ब्लॉक्स है, भुजंगासन का कहीं भी भुजंगी क्रिया कर दिए तो वहां भी क्रिया बन जाती है। कुछ क्रियाएं आसन के अभ्यास से क्रियाएं होती है, ओनली नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक, नौली, बस्ती, इससे क्रिया है, वो जरूर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्रियाएं हैं। सो योग विद्यार्थी हैं, आप उस पर ही ध्यान दें। सो उसके बाद आसन प्राणायाम के 2 अंगों, विशेष अंग समूह पर होता है। वन इज नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइन। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों बैलेंस रहेंगे तभी आपका एंडोक्रिनल सिक्रीशंस होगा। ये 2 नर्व, कोई भी मेडिकल, बिना मेडिसिन हमने ठीक कर सकते 2 सिस्टम को, यही वाला। हम परसों हमारा यूनिवर्सिटी में, जयपुर मेडिकल, वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी है,
सो इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी। वहाँ हमने अनेक विशेषज्ञ आए थे एम्स में सारे। हमने कहा कि सही ढंग से ध्यान किया तो हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसका कैपेसिटी बढ़ सकते हैं, मेमोरी बढ़ सकते हैं, हाँ आपका जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकती है, तभी हमारा व्यवहार में बदलाव आएगा। इतना तक वहाँ लोगों ने काम करना चालू किया। सो दैट इज द एंशिएंट विजडम। हमारे योगियों ने ये सारे लेबोरेटरी में नहीं किया, लेकिन अपने शरीर पर किया, अनेक सालों पर उसको करके अनुभव कर दिया। सो अनुभव को उन लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया। सो योगिक इंटरवेंशन के बारे में मैं बात कर दूँ। घट शुद्धि, घट मीन्स इन घेरन संहिता में घट योग मतलब सप्तांग योग बता, मैं उसको मान्यता करता हूँ। व्हेनेवर योर बॉडी इंक्लूड्स द माइंड कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेता हूँ, तो इसको दोनों को क्लीनिंग करें, माइंड को भी और शरीर को भी क्लीनिंग करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका आहार, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, स्टेट ऑफ माइंड वाइल ईटिंग, ये तीनों। दूसरा हमने षटकर्मा, कपालभाति, जलनेति, सूत्रनेति इत्यादि। बाद में कुछ नमस्कार करते हैं। हाँ, इवन आई विल टेक सूर्य नमस्कार सॉरी, हमारा चक्रों को हमें क्लींसिंग करने के लिए बहुत सारे सुविधा होती है। हमने एक अभ्यास को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को आप क्लींसिंग ढंग से भी यूज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार को आपको रिजेनरेट ढंग से यूज कर सकते हैं, ऊर्जा बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। आपका तरीका क्या है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी एंड द मेथड यू आर प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार, इट डिपेंड्स। उसके अनुसार आपको अलग अलग वही अभ्यास को, अभी भुजंगासन बताया, आप क्रिया के जरिए भुजंगासन करो, वो आपको शुद्धि में आ जाएगा। होल्ड करके ज्यादा दिन करो, आपको हायर स्टेजेस पर ले जाएगा। सेम थिंग, ये सारे चीजें हैं ना, आप उसको यूज करें। सो मैं समय के अभाव से मैं ज़्यादा जस्ट आपको संज्ञात करता हूँ। सारे विद्यार्थी है, बाद में सुषुम जी और अध्यापन उसको क्वेश्चन कर। आसन में बहुत तरीका है, लेकिन आपका स्पाइन एंड ब्रेन पर आसन का असर नहीं पड़ता है। पहले मसल्स, बाद में स्पाइन, बाद में आपका एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, देन आपका ब्रेन का फ्रंटल, लेफ्ट राइट सारे है ना, वो लोब्स के हिसाब से, देन अल्टीमेटली इट कम टू द हाइपोथैलेमस। सो तब हाइपोथैलेमस आएगा आपका एक मैं बताता हूँ, सो सॉरी, एक एचपी एक्सिस होती है आपका, आई विल शो यू दैट वन। हाँ, ये वाला। उससे पहले जब भी आप तनाव में आ जाते हैं, तो एचपी एक्सिस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जैसे वो सिग्नल आते हैं कि आपको हाइपोथैलेमस में आता है, वो सीआरएच रिलीज करते हैं। सीआरएच रिलीज करते हैं, वो सिक्रीशन आपको डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच यूज करके वो आपको एड्रिनल में आते हैं। एड्रिनल मैनेज करते हैं, आप तुरंत क्या करते हैं, एड्रिनल आपको कॉर्टिजोल रिलीज करते हैं। इसलिए जो लोग बार बार तनाव में काम करते हैं, उनका कॉर्टिजोल लेवल हाई हो जाता है। वही आजकल पूरा योग विज्ञानी लोग हमारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि हमारा योग से, अभ्यास से आप व्यायाम के रूप में मत करो। कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ बहुत फेमस गुरुओं ने उसको एक्सरसाइज में हंसते हंसते सारे करते थे। सो पुराना जो पारंपरिक योग करते हैं, सो उनका कहीं भी आप चेक कर लीजिए, हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले वो करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे 3 प्लेन्स होते हैं, कॉर्नियल प्लेन और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन होती है, उसका करें। उसमें क्या होता है हमारा, सो दैट विल हैपन व्हेन इट इज ए, तीनों प्लेन देख लेते हैं, व्हाट इज लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उष्ट्रासन कर रहे हैं, हलासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं। टीचर को ये देखना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है। ये सारे हमने देख लिया तो एक आसन बनती है, तभी सुख मिलता है, तभी स्थिर हो जाते हैं, तभी आपका प्रयत्न हो जाता है। तब प्रयत्न हट जाएगा, आपका प्राण का सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे। दतो द्वंद्वान अभिघाता, कब है द्वंद्वाभिघाता, मन में भी होना है, तो मन इज सटल प्लेन। लेकिन आप फिजिकल में ही आपको होल्ड करने में ही अपने व्यस्त रहते हैं, तो सटल प्लेन ओपन ही नहीं हुआ, देन आसन नहीं बना, आपका एक्सरसाइज बन गया, फिजिकल पोस्चर बन गया। उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन आसन का सही ढंग से अभ्यास से सही लाभ मिलता है, वो हायर एस्पेक्ट्स होती है। सो मैंने अलग अलग अभ्यास, स्टैंडिंग, सिटिंग में आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है। टीचर का ये दायित्व बनता है उसको सही ढंग से करेक्ट करें। बहुत लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हम बहुत माइक्रो में जाते हैं। यस, आपका ज्ञान ज़्यादा होगा,
रिजल्ट सबको सही मिलेगा तो आपको माइक्रो में जाना पड़ता है, तभी परफेक्शन होती है। आप सभी लोगों को मैं हमेशा याद रखता हूँ, एक फेलियर मिशन चंद्रयान 2, वहाँ हमारा सक्सेस के और इतना सारे प्रयत्न के बीच में क्या था, 17 सेकंड में हमारा अनसक्सेसफुल हुआ पूरा देश। हमने वो क्यों, हमारा इतना परफेक्शन कम थी। भगवान का सृष्टि का जो भी होता है कि परफेक्ट होता है, 17 नहीं 1 सेकंड भी कम हुआ तो देन वहां पहुंचते पहुंचते हमारा मिशन फेलियर हो जाता है। आसन भी ऐसा ही भैया, जैसे आप आसन करते हैं परफेक्शन में पहुंचेंगे, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए आपको बाद में योगियों ने सिद्धासन में बैठने से पहले ये सारे सिद्धियां करके सिद्धासन में घंटों भर बैठ जाते थे। सो इसी के अलावा बहुत सारे मैं सुषमा जी को ये शेयर करूंगा, आसन का लाभ वगैरह। टाइम होते जा रहे हैं, आई विल टेक अनदर ओनली 2-3 मिनट्स। सो जैसे प्राणायाम करते सबसे पहले आपको ब्रीदिंग, सो आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको क्लीन करने के लिए योग में कुछ साधना है। सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले आपको ब्रीदिंग सही ढंग से करें। ब्रीदिंग के बाद आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल सूर्य पीड़ा को बैलेंस करने के लिए अनेक विधियां है, नॉट ओनली अनुलोम विलोम। लेकिन आप उसके बरी आप नहीं हो तो कभी उज्जाई से, कभी शीतकारी से, कभी भस्त्रिका से। अगेन यू कम टू द नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इज अ फंडामेंटल प्राणायाम। इसके लिए हमें बैठना क्या चाहिए, आपका नावल फ्लेक्स कैसे होना चाहिए, एनल स्प्रिंचर्स का क्या होना चाहिए, उद्यान बंद कहाँ लगाना चाहिए, ये सारे विज्ञान है। हमें ज्यादातर समझ लिया तो प्राण श्वास को वायु से प्राण में चले जाएंगे। जब प्राण का योग कनेक्शन है आपका वेगस से होता है, ये वाला मैंने बताया, प्राण इज कनेक्टेड टू योर वेगस में हो जाता है। दूसरा सॉरी एक पर चला वेगस नर्व, ये वेगस का कनेक्शन पूरा अलग अलग अंगों से होती है, हमारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से होते हैं, इसके हो जाते हैं। देन यू कम टू ब्रीदिंग, अच्छा हो जाएगा, लंग्स हेल्दी होगी, लंग्स से हार्ट टू वेगस, वेगस टू प्राणा, प्राणा टू माइंड। दिस इज द वे हाउ गेट। लेकिन हमारा क्या होता है कि श्वास प्रश्वास पर ही हमारा प्राणायाम रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ जाती, इसलिए हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होता। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आपको प्राण कंट्रोल में आ गए, पंच प्राणों को समन्वय करना, उसके लिए अलग अलग प्राणायाम, विशेष तौर पर हठ योग में क्यों अलग अलग प्राणायाम बताया, इट्स ओनली टू कंट्रोल योर 5 प्राणास एंड मेक इट इन द मुख्य प्राणा, दैट इज कॉल्ड इन सुषुम्ना। सो ब्रीथ वेल टू लीव वेल, मैंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है। उसके बाद ध्यान, जब सारे अभ्यास जो भी कर रहे हैं उसको ध्यान के लिए करें। वो 3 स्टेजेस हैं। पतंजलि ने प्राणायाम क्यों करे, धारणासी व मनसा, धारण हो गया आप आधा जीत गया। बहुत दिन धारण करने लगे, ध्यान लग गया, आप ऑलमोस्ट 70-90%। अगले बार अपने आप होते रहते हैं, बाद में विचार वितर्क आनंद अस्मिता आदि आगे चलते चलते आप पूरी विश्व अवस्था में चले जाएंगे। दैट इज, उसका साइंटिफिक स्टडीज बहुत हुआ है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ चर्चा की है। सो 4 मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। आप ज़्यादातर लोग बहुत तनाव में रहते हैं, डॉक्टर्स ने ये दवाई के टैबलेट्स के रूप में ये हार्मोनल आपको ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ध्यान से ये सेरोटोनिन अपने आप मिल जाते हैं, फीलिंग कंफर्टेबल, जैसे वो टैबलेट करते हैं फीलिंग रिलैक्स्ड हो जाते हैं। सो ये सारे आजकल है ना मेडिकल, लेकिन हमारा ध्यान के हिसाब से ये सारे यूज हमने किया। सो देन जैसे हम अभ्यास करते हैं, इसको लास्ट में एक स्लाइड्स के साथ में पूरा करने का प्रयास करूँ। जब भी आप योग अभ्यास जो ने बताया, आसन प्राणायाम ध्यान, उससे पहले आहार, उसके पहले शुद्धि, ये करने से हमारा 2 सिस्टम है, एंडोक्राइनल और नर्वस सिस्टम पर हमारा प्रभाव पड़ता है, उससे स्ट्रेस कम हो जाती है। मैंने बताया हाउ द कॉर्टिसोल लेवल कम्स डाउन। जब भी स्ट्रेस नहीं रहता, यू आर रिलैक्स्ड, एनहांस्ड, इनके इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, हमारा जो ऊर्जा होती है उसको सही ढंग से ऊर्जा पैदा होती है, डाइजेस्ट वेल, अब्जॉर्ब वेल, सर्कुलेट वेल और एलिमिनेट वेल, रिलैक्स वेल, ये सारे मेटाबॉलिज्म, तभी आपको ऊर्जा होती है। जब भी आपको ऊर्जा हो जाती है, माइंडफुलनेस बढ़ती है, माइंडफुलनेस बढ़ती है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से आपका पॉजिटिव हेल्थ का समाधान होती है। देयरफॉर हमारा होलिस्टिक हीलिंग में योग का इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सेल्फ केयर के लिए योग का स्किल और नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज हमारा शास्त्रों में, प्रस्थान त्रय में है, सांख्य योग में है,
बौद्ध और जैन में है, तंत्र में है, उपनिषदों में है, आगम शास्त्र में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़िए। उसके जरिए आपको साइंटिफिकली उसको टेक्नोलॉजी में, साइंस पढ़ लीजिए, टेक्नोलॉजी में बदलकर आप उसको अभ्यास करने से पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड ओवरऑल वेलबींग। सो हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां ये कर रहे हैं। इसमें हम सब लोग बैठकर ये तय करिए, टुगेदर लेट अस हार्नेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ योगा टू क्रिएट ए मोर compassionate, peaceful and harmonious world. That's the most important. इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार मैं सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा मैं जल्दबाजी किया क्योंकि मुझे भी जाना है, आप लोगों को भी 40 मिनट बताया था मैंने, करीबन 40 मिनट। धन्यवाद सुष्मिता। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर I.V. Kaswari sir, former director of INBI, Yoga Certification Board, CCRYN and so many other places, his contribution and his live हमने प्रत्यक्ष है और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आपकी विनम्रता, आपका समर्पण सभी हम लोगों ने देखा। आपके प्रति मैं बार बार धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति इंचार्ज के रूप में प्रोफेसर विश्वजीत कुमार जी को आपके इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंशियल वक्तव्य के अनम्यूट कर लीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। परम आदरणीय I.D. वासव रेड्डी जी, आप आधुनिक भारत के प्रोफेसर नहीं, योगी हैं, जो अपने पूरे जीवन को योग को समर्पित कर दिया है। पहले हमारे यहाँ सभी लोग, सन्यासी लोग, भिक्षु लोग, श्रमण लोग योग करते थे, लेकिन आपने गृहस्थ जीवन में योग को अपना जीवन का अंग बना लिया। इस आशय से मैंने आपको कहा, और योग को आपने भारत नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जो अध्यवसाय भारत सरकार के साथ मिलकर किया है वह स्तुत्य है, प्रणम्य है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी कुल सचिव प्रोफेसर रूबी कुमारी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे उत्साही प्रोफेसर सुशील दुबे जी, जो योग इनके जीवन का अंग बन चुका है और योग के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि योग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए, इनको भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में जितने भी अध्यापक योग प्रेमी उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि योग को अपने जीवन का अंग बनावें। आदरणीय वासव रेड्डी जी ने योग के बड़े ही गूढ़तम विषयों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो हम सामान्य जनों के समझ से बाहर की बात है। हालांकि जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। मैं आपका ध्यान, चूंकि मैं बौद्ध पाली विषय का अध्यापक हूं, तो मैं उस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि वासव रेड्डी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो योग की धारा को बदलते हैं और योग को हम अभी भारत भूमि पर स्थापित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य पूरा एशिया होना चाहिए, जहां भारत की ज्ञान जो है वो सब जगह प्रसारित हुए हैं और हजारों वर्षों से इंडियननेस का प्रसार हो रहा है। हम एक सेमिनार दुबे जी कर रहे थे योग पर, हमको इन्होंने कहा कि आप एक पत्र पढ़ें। तब हम कहे कि बुद्ध जब इतने बड़े शास्त्रों का सृजन किया और इतनी बड़ी मानवता का मार्गदर्शन किया, जरूर उन्होंने योग का सहारा लिया होगा। तो मैं पाली त्रिपिटक को पढ़ना शुरू किया तो आश्चर्यजनक रूप से 3000 रेफरेंसेज योग के हमको मिले पाली त्रिपिटक में। मैंने उसकी चर्चा पूर्व के सेमिनार में किया है। एक पुस्तक है विशुद्धि पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है, और इस पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन में अष्टांग योग जो हमारा है उसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में बुद्ध का निरूपित किया गया है। एक देवपुत्र बुद्ध के समक्ष आता है और कहता है, अंतो जटा बही जटा, जटाए जटिता पजा,
तंग तंग गौतम पुच्छामी को इमंग विजटे जटंती। इसे हे गौतम, इस संसार में अंदर भी जटा है और बाहर भी जटा है, इसको कैसे हम निर्मूलित कर सकते हैं? बुद्ध ने उसका बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। सीले पतिठाय नरो सपइयो चित्तंग पय्यं च भावयन आतापि निपको भिक्षु सो इमंग विजटे जटंती। अभी आपने यम नियम की बात की है। सील जो है यम नियम ही है। और उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और उससे हमारा जो उद्देश्य है समाधि में हम जाते हैं। और जो योग का जो असली अर्थ है कि हमको लोग ईश्वर से जोड़ने का यंत्र है। एक तो सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, धार्मिक रूप से और अंतिम में शाश्वत सत्य से हमको जोड़ने के लिए ही योग का निरूपण हमारे ऋषियों ने किया है, जैसा मैं समझता हूँ। अभी अभी एक डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो योग करते हैं, हम पूछे कि योग का इतना फायदा क्या है। बड़े ही प्रबुद्ध डॉक्टर हैं, उनका नाम है अभिज्ञान जी, पटना में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो 30% ही हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो 70 से 80% तक, जैसे जैसे हमारी दक्षता बढ़ती जाती है, वो 70 से 80% तक लीवर और किडनी में पहुंचता है। कहा कि इसको एक उदाहरण से हम बता रहे हैं कि जब किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो पहले हम ऑक्सीजन सिलेंडर से देते हैं, वो उसका वेग 20% होता है। और जब उससे नहीं ऑक्सीजन पहुंच पाता है आपके डिफरेंट ऑर्गन को, तब आप वेंटिलेटर का यूज करते हैं। और वेंटिलेटर जो है उसको 5 गुना बढ़ा के उस प्रेशर से पहुंचाता है, तब वो आदमी सरवाइव कर पाता है, वह जीव जो है जीवित रह पाता है। तो हमारा जो पंच प्राणों की रक्षा जो है और पंच प्राणों का समन्वय, यही तो योग है। और जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, प्राण अपान समान ज्ञान और उदान, जब इस सम हो गए तो आप योग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा वासव रेड्डी जी से, आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, इसे योग को थोड़ा सा एशिया की ओर ले जाना चाहिए और इस दिशा में भी काम होना चाहिए कि बुद्ध के सिद्धांतों में योग कहाँ पे है, जैन सिद्धांतों में योग कहाँ पे है। क्योंकि जब तीनों धारा धर्मों की जो त्रिपथगा भारत में विकसित हुई है, अगर इसको हम साथ में लेंगे तो समेकित भारत का निर्माण तो होगा ही, भारत के लोगों का विश्वास जगेगा ही। हमारे एशिया के जो बंधु हैं, जो बौद्ध धर्म के सहारे, उनके सहारे हमारा भारत का की परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, उनका भी विश्वास इस योग तंत्र में जुड़ेगा। अदरवाइज योग जो है इसको एक धर्म का रूप दिया जा रहा है। यह तो विशुद्ध विज्ञान है। आप जब विशुद्धि मग को पढ़ते हैं तो 40 कोठासों के परिष्करण की बात हो रही है। अभी आपने जो बताया, इन सारे चीजों को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दिशाओं में करने से योग को एक नया बल मिलेगा और पूरे एशिया तक इसका पैर पहुंच पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से वासव रेड्डी जी को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और नालंदा आने के लिए आमंत्रित भी करता हूं कि दुबे जी एक कार्यक्रम बनावे जिसमें आपको बुलावे और हम लोग का थोड़ा ज्ञान चक्षु को आगे बढ़ने में सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद। एक छोटा सा मैं बोलूं, बोलना सर आपका जवाब में। सर मैं एक्चुअली आज कम समय था, मैंने एक ही जिक्र किया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग हमारा हिनायान से आता है। इसको ज्यादातर हमने पतंजलि के साथ साथ लेते हैं। मैं तो ज्यादातर क्योंकि मेरा पीएचडी इसी पर हुआ है, तब तो पढ़ रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में ज्यादा मैं गहराई पर उत्सुक हूँ। लेकिन मैं जो आप जैसे विद्वान पाली लिपि में सारे हैं, लेकिन बात में कुछ वो लेफ्टिस्ट वगैरह उसको डिस्टॉर्ट किया है, तो मैं पढ़ाई किया। इसलिए आप जैसे विद्वान से मिलना मेरा सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पतंजलि और बुद्ध दोनों से मैं स्वयं बहुत प्रेरित, क्योंकि वो साइंटिफिक है। मतलब मैं एक फिजिक्स के विद्यार्थी हूँ, सो कहीं भी वो आज मॉडर्न साइंस इतना जो आज कर रहे हैं वो 2000-2500 साल पहले किया है। तो हमने क्या किया कि उनको डिकोड करना है, डिकोड करके उससे भी पहला करना है। उसके लिए हमें ओरिजिनल टेक्स्ट में, जैसे सुषुम जी मेरे पास 2006 में आए थे, तो हमने बहुत भी किया और झगड़ा भी होते थे। उनका बहुत अच्छे अध्यापक है, बहुत प्यार करता हूँ उसको, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा।
बिकॉज उनके अंदर में झील है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को हमेशा ढूंढता रहता हूँ। इसलिए वो जरूर करेंगे सर, आपका जो है अभी 1-2 साल में उसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ICCR का चेयरमैन थे पहले 3 साल पहले, मैं नाम भूल गया, वो भी एक काम मुझे दिया था। ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ बुद्धा एंड टीचिंग्स, ICCR चेयरमैन बने थे। और करेंगे सर। तो लास्ट वन, मैं नालंदा में जरूर मैं उत्सुक हूँ, लेकिन मैं वहाँ 2-3 दिन रुकना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम आपका ज्यादा मैं लेना स्वागत है। जरूर हम सर। चाहते हैं कि आप 1 सप्ताह रह के नालंदा का मार्गदर्शन करें। मैं सर, हाँ सर, मार्गदर्शन से ज्यादा मैं सीखूंगा सर, क्योंकि मैं सीखने से लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। मैं सीखने के लिए जरूर आऊंगा जब भी आप थोड़ा फ्री है। मैं अगले अक्टूबर में, सॉरी अगस्त में कहीं भी सुषमा जी आप बुलाएंगे, मैं आई विल कम फॉर मिनिमम 3 डेज में जरूर वादा करूंगा। जरूर सर, एकदम बहुत स्वागत। थैंक यू तो इस विषय पे एक जानकारी देते हैं। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आनंद गोपाल अवस्थी, अब दिवंगत हो गए। उन्होंने 70s में एक काम किया था, नालंदा में के ही स्टूडेंट रहे थे। अष्टांग योग और 8 अष्टांगिक मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने किया था। तो उस कार्य से भी इसको बल मिलेगा। लेकिन जैन परंपरा में भी योग है, उसको भी हमको लाना चाहिए और पैरेलल हमको दिखाना चाहिए कि भारत की त्रिपथका जो धर्मों की चल रही थी उसमें कोई भेद नहीं था। ये सारे टर्मिनोलॉजी बदले, शब्द बदले, लेकिन विषय वही थे। मेरा प्रारंभिक एक स्टेटमेंट होता है सर, जब योग जन्म हुआ था कोई धर्म नहीं था। दिस माय स्टेटमेंट, आई मे बी रॉन्ग। बहुत सही सर आपने बोला है। और गंगा में सारी नदियां आकर मिलती हैं और नाम उसका गंगा होता है। योग आज विश्व भर में योग के नाम से स्वीकृत हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को के द्वारा ये स्वीकृत हो चुका है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में, इंटरनेशनल योग डे के रूप में। और निश्चित रूप से 21 जून को मुझे लगता है कि कई जगह विश्व रिकॉर्ड ये बनेंगे। क्षेत्र में भी परसों मीटिंग बात रही थी, 1 लाख लोगों का टारगेट किया है। हम सब लोग समावेशित और एकीकृत होकर योग का लाभ ग्रास रूट तक पहुंचाएं। योग संगम, यही नाम और सार्थकता मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनका विजन है राष्ट्र के प्रति और विश्व की मानवता के प्रति, उसको हम सब आगे ले जाए। मैं आमंत्रित करूंगा अंतिम तौर पर कुल सचिव महोदया प्रोफेसर रूपी कुमारी जी के धन्यवाद ज्ञापन के लिए। नमस्कार दुबे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस अवसर को प्रदान करने के लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर दुबे सर। आपके अथक से ही यह आयोजन ऑनलाइन मोड में संभव हो सका है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ आज के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वजीत कुमार, जो प्रभारी कुलपति के रूप में हमारे बीच हैं, मैं उनको धन्यवाद प्रदान करती हूँ। उसके बाद मुख्य वक्ता जो हमारे IB वासव रेड्डी सर हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य ज्ञान से, अपने बहुमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित किया, उन्हें से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि योग जो है आज भारत की पहचान है। योग को सफल बनाने के लिए भारत सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। और आपने जैसा सही कहा, जब कोई भी धर्म भारत में नहीं था, न जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम से, तब भी योग की एक धारा प्रवाहित थी। यह धर्मों का समन्वय है। धर्म शब्द तो बहुत बाद में आया और लोगों के बीच प्रचलित हुआ है, लेकिन यह शाश्वत और निरंतर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक समन्वय का नाम योग है, जिसमें शरीर तो एक छोटा सा अवयव है, उसके साथ साथ यह पूरे समाज के साथ जुड़ करके सभी के कल्याण की बात, सभी के मनुष्यता के वेलबींग की बात जो इसमें है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसी रूप में इसकी पहचान कराई जा रही है। पूरा विश्व मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये बहुत बड़ी बात है, मानवता के कल्याण की बात है। और भारत सरकार इसमें अग्रगामी भूमिका निभा रही है। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक मीटिंग में भाग लिया, जिसमें देखा कि पूरे भारत से मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि हर जगह ये योग कार्यक्रम हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम पुरानी परंपराओं को अपने से जोड़ रहे हैं, जिसमें हमारा ही कल्याण है।
आज मनुष्य आपाधापी में भाग रहा है जीवन के पीछे, लेकिन जो उसकी बौद्धिकता है वह संकुचित होती जा रही है, जो उसका स्वास्थ्य है वह बिगड़ रहा है। तो हम योग से अगर जुड़ेंगे, विपश्यना से जुड़ेंगे, तो ये सब इनसे जुड़ करके हम अपना कल्याण करेंगे, मनुष्य मात्र का कल्याण होगा। तो जब मनुष्य का कल्याण होगा तो पूरे विश्व उसमें समाहित है, उसमें कोई भौतिक सीमा नहीं है। ये सारी सीमाएं जो हमने देश की सीमा खींची है, ये राजनीतिक सीमाएं हैं, मनुष्यता की कोई सीमा नहीं है, और पूरे विश्व में इसको फैलाने की बात हो रही है। तो हम लोग उसमें सब जुड़े। और सर का, बासव रेड्डी सर का जो ये व्याख्यान हुआ, इससे हम बहुत लाभान्वित हम लोग सभी हुए, इसलिए उनको बार बार धन्यवाद देते हुए, जैसा कि मैं भी आग्रह करूंगी उनसे कि वे नालंदा प्रवास करें और 1 सप्ताह तक हम लोग सभी को योग का लाभ प्रदान करें। तो सर से मैं निवेदन करती हूँ कि उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ होगी, किसी तरह का कोई नहीं होगा, हम लोग को लाभ मिलेगा। सर आए, बहुत बहुत सर का आभार है कि उन्होंने ऑनलाइन से जुड़ करके हमें लाभान्वित किया है। दुबे जी का भी बहुत हार्दिक आभार है कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। साथ ही हमारे कई प्रोफेसर, श्रीकांत सिंह सर, प्रोफेसर दीपांकर लामा सर, डॉक्टर नरेंद्र दत्त तिवारी सर, और भी कई अध्यापक गण, मुकेश कुमार वर्मा सर, सब जुड़े हुए हैं। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और 21 जून को हम लोग सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरे तन मन से करें और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से हम उसे जोड़े, अपने जीवन में उतारें, इसका प्रयास करें। धन्यवाद सर। आपको वक्ता महोदय बासव रेड्डी सर को बहुत धन्यवाद, बाकी सबको भी धन्यवाद। नमस्कार सर। सभी को बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी श्री विजजीत जी ने किया, जो मेरे साथ ही यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम हो पाया, और साथ में सबके निरोग और आरोग्य की जो कामना के साथ, मंत्र के साथ हम संपन्न करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। आभार सभी का आभार। मैं एक सूचना भी दे दूं, सर जानना चाहें तो सर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसी हो, हम लोग एक योग यात्रा का आयोजन 18 तारीख की शाम को करने जा रहे हैं। आप सभी का उसमें पुनः स्वागत है। और इस योग यात्रा शाम को हम लोग 5:30 बजे महाविहार के परिसर से नालंदा मोड़, अथवा जो हमारा प्राचीन नालंदा स्मारक है, वहां के लिए करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। इसके अतिरिक्त हम एक योग क्विज ऑनलाइन का भी आयोजन करेंगे 2 या 3 लेवल पर, जो आप ऑनलाइन अपने घर से जुड़ सकते हैं। और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में ये जी और रजिस्ट्रार महोदय आप सभी का सहयोग सर, आपको पूरा सहयोग मिलेगा हम लोग की तरफ से, हम लोग सभी जुड़ेंगे। ये इसका कार्यक्रम शिक्षक, गैर शैक्षिक, शोध छात्र, महाविहार के अथवा बाहर के कोई भी सभी के लिए खुला रहेगा, और इसमें कोई लेवलिंग नहीं है, सभी के लिए खुला है, ऑनलाइन है। हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे, आप सभी की सुविधा के साथ होगा, लेकिन प्रयास ये होगा कि हमारा योग संगम हो सके। किसी के साथ इस कार्यक्रम की संपन्नता कुलपति तिवारी जी के अनुमोदन के साथ, और हमारे कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद। मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रवर्तित किया। और आप सभी के प्रति एक बार पुनः लाइव प्रसारण इसका हमने लिंक शेयर किया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार दुबे सर।